Assalamualaikum and hello everybody. My name is Dr. Aksa Nasir and welcome to my channel Dr. Aksa Nasir Brainy Vibes. And today the topic of our conversation is hypertension among young males. मतलब बीपी का बढ़ जाना यंग जो हमारी जनरेशन है उसमें आजकल जो बच्चे हैं हमारे 18 से लेकर 30 साल के जो एडोलेसेंट्स हैं एडल्ट्स हैं उनमें भी जो है वो हाई ब्लड प्रेशर का मसाइल पाए जा रहे हैं। स्टडीज़ के मुताबिक ये पता चला है कि बांग्लादेश में ये प्रेवलेंस जो थी 20 to 49 ईयर ओल्ड्स में एक टेस्ट किया गया था और ये पेपर पब्लिश हुआ है कि ड्यू टू यूज़ ऑफ टोबैको स्मोकिंग की वजह से या फिर ओबेसिटी की वजह से या फिर कोई लिपिड डिसऑर्डर है उन्हें उस वजह से जो है उनके एटलीस्ट 58.7 पार्टिसिपेंट वर रेलिवेंस थे फॉर हाइपरटेंशन। एक और स्टडी हुई थी इन चाइना दैट वाज रिलेटेड टू हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं दे टेक अ लॉट ऑफ एनजाइटी एंड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस व्हेन स्टडीइंग। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्टडीज़। So that's can also raise your blood pressure and another type of blood pressure that can be raised is called gestational hypertension। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हाइपरटेंशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जांपल एक असेंशियल हाइपरटेंशन होती है विच इज़ इडियोपैथिक एंड समथिंग दैट डेवलप्स ऑन योर ओन एंड द सेकंड इज सेकेंडरी हाइपरटेंशन दैट डेवलप्स ड्यू टू सम डिसफंक्शन ऑफ द किडनी। किसी का किडनी की डिसफंक्शन होता है या फिर हार्ट का डिसफंक्शन है कोई। थर्ड इज़ गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली हैपन्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आफ्टर 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। सही है, 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी जब हमारे पास हो जाती है उसके बाद अगर मदर डेवलप्स हाइपरटेंशन इंक्रीज ब्लड प्रेशर आने लग जाता है तो उसको हम स्टेट को कहते हैं कि मैटरनल गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो अगर इसको हमने क्लासीफाई तो कर लिया है कि ये हाइपरटेंशन है, बट हाउ डू वी कैटेगराइज कि ये चीज़ हाइपरटेंशन है और ये चीज़ नहीं। If your blood pressure manually checked and is constantly coming about 130 to 90, then you have probably type 1 essential hypertension. And if your BP is coming to 140 by 100 and you have diabetes, that can grade into type 3 and type 4 essential hypertension. And sometimes some people have narrow या फिर पतली जो है वो वेसल्स होती हैं सप्लाई कर रही होती हैं किडनी को, दैट इज़ कॉल्ड रीनल स्टेनोसिस विच कैन ऑल्सो कॉज हाइपरटेंशन अमंग जो है हमारी यंग जनरेशन जो ज़्यादातर हमारे यहाँ एनुअल चेकअप्स नहीं होते ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टीचर्स ऑफ अदर पीपल, दे डू नॉट सपोर्ट कि जाके अपना एक एनुअल विज़िट में जो है चेकअप कराया जाए। दे डोंट डू दैट, दैट्स वाई जो है इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बाद में भुगतने पड़ते हैं। तो अभी गेट मी ड्रिंक प्लीज। सारे काम मैं ही करूं। ब्लड प्रेशर, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ओबेसिटी। ओबेसिटी आई एम ऑल अबाउट बॉडी पॉजिटिविटी, पर अगर कोई इंसान इतना ओबीस है वेयर दे नीड असिस्टेंस बाय समबडी एल्स, वेयर दे खुद को उनको लग रहा है कि वो किसी के लिए बोझ बन रहे हैं और उन्हें खुद एक डिप्रेस लाइफ गुजारनी पड़ रही है, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट बॉडी पॉजिटिविटी। You need to be in shape. You need, I'm not saying that you need six packs all the time. You don't have to be a hero, but you need to be at least fit enough that your body does not contribute to blockade of any vessels that can lead to any जो है दिल का मर्ज हो सकता है आपको या फिर दिमाग का स्ट्रोक हो सकता है। तो इन चीज़ों से जो है थोड़ा अवॉइड करें। एक हमारे पास अक्सर जो डिजीज़ होती है वो असेंशियल हाइपरटेंशन कॉज करती है, वो होती है पॉलीसिस्टिक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ जो अक्सर
अडल्ट में पाई जाती है। जब उन्हें इन्फेक्शन शुरू होता है इन किडनीज में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दीज स्वेलिंग्स इन द किडनीज, तो उसकी वजह से जो है ये इनमें जो है हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और आर्टरीज जो हैं वो थोड़ी ब्लॉक्ड हो जाती हैं, which causes essential hypertension, and this can be diagnosed on clinical examination by hearing any renal bruits. And अगर आपको ऐसा लगता है कि this can be the cause by asking the family कि अगर फैमिली में भी किसी को ये कॉज रहा है या नहीं, अगर ये कॉज रहा है तो do get ultrasound of that person who has hypertension to know what is going on. तीसरी चीज़ या प्रिकॉशन जो आप कर सकते हैं, वेरी सिंपल, टू लेसन अप द सॉल्ट इन योर फूड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्लूइड कॉज वाटर रिटेंशन, जिसकी वजह से जो है हमारा स्टॉक वॉल्यूम बढ़ता है, सो ब्लड वेसल्स नीड टू बी मोर नैरोअर टू मेक द ब्लड फ्लो फास्टर टूवर्ड्स देयर डेस्टिनेशन, तो जिसकी वजह से जो है हमारी ब्लड वेसल नैरो हो जाती हैं एंड दे कैन कॉज ऑल्सो हाइपरटेंशन। हमारा एक एंजियोटेंसिन सिस्टम होता है विच कॉजेज रिलीज ऑफ एंजियोटेंसिन 2 एंड दिस कॉजेज जो है वो एफरेंट आर्टियोल की जो है कंस्ट्रक्शन कराता है, एफरेंट आर्टियोल की कंस्ट्रक्शन कराता है और एफरेंट आर्टियोल की जो है वो एसिडिस छोड़ देता है, जिसकी वजह से जो है उनके हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हाइपरटेंशन होती है। अक्सर ओबिसिटी में हाइपरटेंशन होती है बिकॉज ओबीस पर्सन जो है वो ऑलरेडी जो है लिपिड से घिरा हुआ है, तो इट्स कैन कॉज ब्लॉकेज इन द आर्टरी एंड जितनी ब्लॉकेज होती है उस हिसाब से जो है ट्रीटमेंट दी जाती है। फॉर एग्जांपल अगर कैरोटिड आर्टरी आपकी जो नेक से गुजरती है, इफ़ इट्स अबाउट ग्रेटर दैन 75% ब्लॉकेज, then it should go एंडोरेक्टमी, मतलब आपको उस वेसल को हटाना पड़ेगा और उस वेसल को रिप्लेस करना पड़ेगा बाय accessory vein that is given by Alamia to us, that is called great saphenous vein, and you can replace that during even heart surgeries and even अगर इस तरह का कोई मसला होता है तो। और चौथी चीज़ जो है ये इस तरह हमारे पास प्रूफ हुई है कि यूनान में भी एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि हाइपरटेंशन का एसोसिएटेड रिस्क मेल है वो अब 10% आ गया है, फ्रॉम 5% 10.59% आ गया है, बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल दे आर ऑल्सो थिंकिंग अबाउट सेटिंग डाउन and to do best with their life, and all of this is affecting their mental health. They may look happy, but please do check out on your friends. अपने friends से उनकी खैरियत ज़रूर पूछा करें, अपने friends से, अपने peers से अगर कोई उदास लग रहा हो, कोई ना आया हो कुछ दिनों तक, उनकी खैरियत पूछ लें। This is called mannerism, this is called discipline। और अगर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में मेंटेन रखें हैं तो आप भी बहुत ज़िंदगी में आगे जाएंगे और बहुत जो है आपको इन चीज़ों में सवाब मिलेगा कि आप लोगों से किस तरह हैंडल कर रहे हैं। एक पेशेंट को आप प्यार से कोई एक बात भी समझा देंगे तो दैट इज़ मोर वैल्यूबल एज़ कम्पेयर टू उसको डांट के समझाना, अनलेस कि वो आपको इतना बॉदर करे कि आप जाके वो शिकायत कर सकते हैं किसी की। दैट इज़ नॉट समथिंग दैट आई कैन हैंडल। बट अगर आप ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेके चलेंगे, ऑलवेज डिसिप्लिन, एक रूटीन लाइफ होगी आपकी, you're taking less salt intake, you're taking less coffee intake, you're less taking tea जो है facts, you can take green tea instead। ग्रीन टी जो है वो हमारे ऑक्सीडेटिव मैकेनिज्म को बढ़ा देती है ऑफ कोर्स, एंड इज ऑल्सो हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ और आपकी एजिंग को भी कम रखती है। तो इसलिए I would suggest you have chamomile green tea before sleeping. It also helps in creating an environment for your brain to be a bit solid and you can sleep well. Third that we talked about is अगर इस तरह के कोई अमवात होते हैं या फिर कोई इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिसमें कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो रही हो, तो प्लीज़ इस तरह के कोई मेजर नहीं लीजिएगा। जिस तरह उस बंदे ने कोई मेजर लिया था कि ही वेंट अपस्टेयर्स टू जस्ट चेक ऑन हिज मामा
कि शी इज़ ड्रिंकिंग alcohol and she can throw it out. So she was very confused and she didn't know what to do, and I told her कि do what is in your hand and what you can do. So आज के लिए इतना ही। एसेंशियल हाइपरटेंशन के बारे में हमने बात कर ली है, और अगर आपकी एसेंशियल हाइपरटेंशन जो है वो रिजॉल्व नहीं होती अबाउट इवन आफ्टर अबाउट मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, जैसे ओबेसिटी के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। यू शुड इनकॉर्पोरेट एक्सरसाइज एट 15 मिनट्स ऑफ योर 24 आवर्स इनटू एक्सरसाइज, इनटू कार्डियो, इनटू वेट लिफ्टिंग, ताकि आपके मसल्स जो हैं वो एक्टिवेटेड रहें और लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग रहें टू डू द स्प्रिंट और रन। So always remember that so after my birth I was fine and everything, but also polycystic kidney disease can also give you hypertension. All of these different diseases that cause any dysfunction of arterioles and capillaries can cause hypertension. So इस चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और तब तक के लिए डॉक्टर अक्सर नासिर हियर